अलग अलग रहेगी, अलग अलग होगी, तो वह प्रभाव क्षेत्र उतना ही कम होगा, बहुत सीमित होगा। और यदि हम लोग एकजुट होके एक मत रहेंगे और उस एक ईश्वर पर विश्वास करेंगे, तो हमारी जो आभा मंडल है, हमारी जो मानसिक शक्ति है, वह बहुत व्यापक होगी। क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं, अपने परिवार में भी बटे हैं, अपने मित्रों साथियों में भी बटे हैं, अपने जहाँ पे स्कूल कॉलेज ऑफिस जहाँ भी रहते हैं, हम लोग अपना अपना ही वाद चलाते हैं। यहाँ तक कि हमें जो बड़े लोगों से प्रेरणा मिलती है, हम देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके कार्यों को संपन्न होते देखते हैं, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, मजबूरी है हमें देखना उस चीज को भी, क्योंकि वह यही हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। और जिसको हम देख रहे हैं वो हमारे जहन में बैठ रहा है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। न उस ईश्वर को प्राप्त करने में वो आड़े आता है और न ही सांसारिक कार्यों को, संसार के अपने जो वाणी है, जैसे वाणियों की भी कहा गया है, अपने कर्म है, अपनी जो चाल चलन है, वह अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं और न ही उस शिक्षा और अशिक्षित से मतलब है। क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि बहुत से पढ़े लिखे लोग अच्छा भी कर रहे हैं और खराब भी कर रहे हैं। पढ़े लिखे होकर तरह तरह की नई नई चीजें खोजकर विध्वंसक भी हो रही हैं और वह जनमानस के लिए सार्थक भी हो रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि मुंडेर मुंडेर मतिर मिलना, और चाहे वह अनपढ़ भी हो, वह भी बहुत कुछ कर लेता है, बहुत कुछ अनजाने में उसको करा दिया भी जाता है। तो पढ़े लिखों को भी हम देख रहे हैं कि वह पढ़ लिख कर, यदि हम वेद पुराण शास्त्र भी पढ़ लें और उसके तदरूप आचरण न करें, व्यवहार न करें, उस पर चले नहीं, चिंतन मनन न करें, तो हमारा वह भी पढ़ना व्यर्थ ही जैसा होता है। क्योंकि हम लोग फिर अपने जो उस मैदान में जाते हैं जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जिस भ्रम में जी रहे हैं, तो वैसा ही होता है। विशेषकर आज के जो नौजवान लोग हैं, जो उस आधुनिकता में रमे हुए हैं, उनका आचरण व्यवहार, उनका चाल चलन बात व्यवहार देख रहे हैं किस तरह का है। न वो किसी का आदर करना जान रहे हैं, न किसी का सम्मान करना जान रहे हैं। उनको अपने प्रति ही, अपने उस इज्जत की, अपने प्रति ही आदर और सम्मान नहीं है और न ही उस ईश्वर में विश्वास है। तो यह सब उसी की देन है, उस अति आधुनिकता की देन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग आगे न बढ़ें, उस आधुनिकता को न अपनाएं। आप जरूर अपनाएं, जरूर आगे बढ़ें और आगे बढ़ें, मगर अपने वह संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने व्यवहारों को, अपने वाणी को वैसा रखें कि कोई उससे चोटिल ना हो। हाँ, ये जरूर है कि हमारे देश में, हमारे समाज में उस प्रवृत्ति के भी लोग रहा करते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, और उनको हटाना भी या समाप्त करना भी कोई बुराई नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे जो अगुवा लोग हैं, आप सभी देख रहे होंगे, हम ही नहीं, आप सब लोग देख रहे होंगे कि उनकी जो वाणियां हैं हमारे राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति किस तरह की अपनी वाणियां बोल रहे हैं, घृणा भर रहे हैं, घृणा से ओतप्रोत हैं। उनको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और बहुत अच्छे लोग भी हैं, अगर वो अच्छी बात कह भी दे तो हो सकता है उनको किनारे बैठा दें। ऐसे नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग सभी क्षेत्रों में हैं,
लेकिन उनको इतनी तरजीह ही नहीं दी जाती, उनको इतनी शक्तियां ही नहीं दी जाती, उनको इतनी छूट ही नहीं दी जाती कि वह कुछ कर पाए। बड़ा दुर्भाग्य है। और इसका हम लोग ढिंढोरा पीटते देखते हैं, सुनते हैं समाचारों में भी कि हमारा लोकतंत्र है। मैं तो देख रहा हूं लोकतंत्र के बहाने बहुत सा नुकसान हमारे इस राष्ट्र को, समाज को उठाना पड़ रहा है। और उसकी हम दुहाई दे दे के घूमते फिर रहे हैं, बोलते फिर रहे हैं, चिल्लाते फिर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ हैं? हम लोग का खुद ही अपने आप में हम लोग नहीं हैं। हम लोग न उन महापुरुषों की वाणियों को सुनते हैं, न उस पर चलते हैं, न उसको करते हैं। तो हम कहाँ ईश्वर को मानते हैं, कहाँ उन महापुरुषों को मानते हैं, कहाँ उन गुरुजनों को मानते हैं जो हमें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हम लोग फिर यहाँ से जाएंगे तो हम लोग फिर उसी माहौल में अपने ही मति के अनुसार जिसलिए वही हम लोग करेंगे। और इन बातों को कोई आजकल ध्यान भी नहीं दे रहा है, जिसके चलते हमारे समाज में इतना विप्लव हो रहा है। मार काट, छीना झपटी, यह सब हो रहा है। और देखे नहीं कि हमारे जो वैज्ञानिक भी हैं या जो पढ़े लिखे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो भी आविष्कार किए हैं, अच्छे भी किए, उनका दुरुपयोग भी हो रहा है। दुरुपयोग विध्वंस के रूप में भी हो रहा है। हजारों लाखों करोड़ों लोग मारे भी जा रहे हैं और इसकी संभावना भी दिखाई देती है। तो इतने हथियार बनाए हैं, वो किसके लिए बनाए हैं? प्रेम करने के लिए तो बनाए नहीं होंगे मेरे ख्याल में, वो इस्तेमाल ही करने के लिए बनाए होंगे। तो ये विश्वव्यापी एक मानसिकता जो खराब हो गई है, ईश्वर का नाम ही लेके करोड़ों लोगों को मारा गया है। जितनी लड़ाइयों में लोग नहीं मरे होंगे, उतना ईश्वर के नाम पे मार काट हो रही है। तो ये सब हमारी मानसिकता पे निर्भर करता है। हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, सोचते हैं कि हमें वो ईश्वर मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसे? हम लोग वैसा आचरण व्यवहार कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग अपने आप में रहने को तैयार ही नहीं है। हम अपने पे दया करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कहाँ से वो ईश्वर को प्राप्त करेंगे हम लोग? तो और ही और चीजों में बझे रहते हैं। उस जिसको कहा गया है उस महामाया की जो माया है, उसी के अंदर हम लोग चकाचौंध में भटक रहे हैं। और उससे निकलने के लिए भी वही हमको सहारा देती है, उसी से ही हम लोग प्रार्थना करते हैं। जैसे कई लोग कई तरह की विचार भावनाएं अलग अलग रखते हैं, जो पूर्ति नहीं होती है तो वो भी विस्फोट होता है। और वो उसका आयुधों का विस्फोट नहीं होता है, ये हमारे अंदर ही अंदर विस्फोट होता है। हमारी भावनाओं में विस्फोट होता है, विचारों में विस्फोट होता है, हमारे अंदर ही विस्फोट होता है, जिसके चलते हम लोग नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। ये तो एक कारण है। नहीं तो हमारी देखिए लोकतंत्र में, तुष्टीकरण में या हमारे लोभ में, अति लोभ जो होता है, जो मिलावट लोग कर रहे हैं। और मैं पहले भी कहा कि देखिए कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया या गलती से किसी को आघात हो गया, उसका प्राण निकल गया, तो हमारे लोग कहते हैं कि भाई अनिच्छित था इसलिए इसको जेल में डाल दो, इसको सजा दे दो। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो मिलावटखोरी है, जहर हम लोगों को दिया जा रहा है, इससे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। उसके लिए कानून है कि नहीं है मैं नहीं जानता, क्योंकि उनके लिए भी कुछ नहीं हो रहा है। और रोज हम लोग वह मिलावटी अन्न जल अपने ग्रहण कर रहे हैं। न हमारा वातावरण शुद्ध रह गया है, न हमारा जल शुद्ध रह गया है, न हमारा अन्न धान कोई भी खाद्य वस्तु शुद्ध नहीं रह गई है। चाहे उसपे कितनी हम लोग मोहर लगवा लें, ISI क्या क्या होता है शुद्धता की, और हर कोई शुद्ध ही देता है। उतना दूध, दही और ये सारी चीजें, मेवा वगैरह कुछ नहीं है हम लोग, फिर भी सब दूर शुद्ध ही लिखा है। और उसके लिए कानून नहीं होगा तो डॉक्टर भी बढ़ेंगे, अस्पताल भी बढ़ेंगे,
और बड़े शान से अस्पताल भी खोले जा रहे हैं, बहुत डॉक्टरी भी पढ़ाई जा रही है, डॉक्टरों की कॉलेज भी खुल रहे हैं। और जिस दिन वो डॉक्टरी व मिलावटखोरी बंद हो जाएगी, सब जगह शुद्धता होगी, तो कहाँ होगा इन अस्पतालों का, उन डॉक्टर लोगों का, क्या करेंगे वो लोग। लेकिन हमारी तो बुद्धि हर ली जाती है, हम सज्जन को तो चुनते नहीं है, हम दुर्जन ही की उस जो माया फैला रखा है उसी में हम फंसते हैं। तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अनेक पार्टियां हैं जो देश को, समाज को तोड़ने में भी लगी हैं, उनकी वाणियां भी देख रहे हैं, ऐसी घृणित है, लेकिन सुनना पड़ता है। तो आजकल सब टीवी है, सब चीज है, भाषण है, ऊट पटांग सब सुनना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले अपने नौजवानों को इससे बचाना है, और वो बचे रहेंगे तो आगे हमारा राष्ट्र भी, हम भी, सब लोग सुरक्षित रहेंगे। और जो अभी जिक्र किया आपके कर्नल साहब ने कि हमें साधु और सैनिक दोनों का करना है, तो सैनिक का मतलब उन्होंने भी बताया, और आगे भी है, यदि हमारे समाज या राष्ट्र के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो उसके लिए भी हमें सक्षम होना चाहिए कि हम उसको दूर कर सकें, उसका प्रतिकार कर सकें, उसको समाप्त कर सकें। लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं, चाहे पुरुष हों, आजकल आधुनिकता में देख रहे हैं कैसे घूम रहे हैं, किस वेशभूषा में घूम रहे हैं, कैसे कृत्य कर रहे हैं, और अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं। वैसे ही माताओं लोगों में भी है, महिलाओं में भी है, वो लोग भी कम नहीं है। अब वो लोग कर ही नहीं पाते। आजकल के लोग देखिए, यह मिलावट के चलते बीमार हो रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं। मेरा भी वही हाल हो रहा है। ये भी दूषित अन्न जल लेना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, जिसके चलते हमें वो पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, और जिनके कारण तरह तरह की नाना प्रकार की बीमारियां, चाहे वो वातावरण से हो, अन्न से हो, जल से हो, कोई भी चीज से हो। तो हमको सारी चीजों में वो शुद्धता, वो ईश्वरीय भाव जो हमारे पूर्वज रखा करते थे, हर चीज में ईश्वर को देखते थे। और ये सत्य भी है कि उसके सिवा कुछ है भी नहीं। हम जिनकी उपासना करते हैं, जिस ईश्वर की पूजा करते हैं, जो जिसे कहते हैं कि वह उत्पत्ति भी करता है, पालन भी करता है, संहार भी करता है, रुद्र रूप धर के वो संहार भी वही करता है। और हमारी जैसी मानसिकता रहेगी वैसा हमें प्राप्त होगा। आगे का जीवन भी हमारा पता नहीं, ये मनुष्य योनि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके लिए भी हम लोग नहीं सोचते हैं, इसके लिए भी चिंतित नहीं रहते हैं। पता नहीं क्या हो गया है लोगों के मस्तिष्क को, कोई बातों को सुनता भी नहीं है, याद भी नहीं रखता है, कुछ कहिए तो उसको भूल जाता है, फिर वही अपना ऊट पटांग बात विचार व्यवहार कार्य। और वो जैसे कह रहे थे कि हमेशा माला भी नहीं फेरना है, माला फेरना भी है क्योंकि वो माँ को लाती है, उसका भी एक समय काल है। और 24 घंटे फेरते रहेंगे तो हमारा इतना बड़ा श्रम शक्ति का देश है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें जो अपने कार्यों को करते हुए भी उसको रखना है अपने दिल में। जैसे कहते हैं कि गुरु सर्व संगी बहुरंगी, तो सबके साथ है, सब समय है, सब काल में है, लेकिन हमारी मानसिकता को ठीक रखना है और अपने आप में रहने का प्रयत्न करना है। सभी कार्यों का संपादन करते हुए ना हमें कुछ मोह के जितनी बातें कही जाती है, माया की जितनी बातें कही जाती है ना, उसको हमें छोड़ना ही। हमें तो केवल अपने इस मानसिकता को ठीक रखना है। अपने कर्तव्य है कि अपना परिवार है, भाई बंधु है, उनका पालन पोषण करना है, उसके लिए अर्थ की व्यवस्था भी करनी है। हमें वो छोड़ कुछ नहीं देना है। छोड़ देंगे तो कल से आप ही को नहीं पूछेगा कोई कि ये देखिए भिखमंगा कहाँ से आ गया, इसको हटाओ। आजकल देख रहे हैं आर्थिक युग में कि जिसके पास धन होता है उसको सभी पूछते हैं, माई बाबू घर वाले, और जिसके पास किसी कारणवश नहीं रहा तो उसको सब दुत्कारने लगते हैं। हमारे समाज में बहुत खराब स्थिति
होती जा रही है। बड़े बुजुर्गों का भी तिरस्कार करते हैं जिन्होंने सब कुछ किया आपके लिए, हमारे लिए, अपने जीवन को त्याग किया। बूढ़े हो गए तो सोचते हैं कि ये कोई काम का नहीं, उसका भी तिरस्कार, प्रताड़ना ये सब देते हैं। और आजकल की जो सीखे हुए हैं, मैं तो देख रहा हूँ, कई बातें नहीं कहना चाहता हूँ इस मंच से, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, बराबर के दोषी हैं। अपने ही घर में कोई कमजोर पड़ जाए तो उसका भी सब कुछ छीन लेने के लिए तत्पर रहते हैं सब, कि किसी तरह इसका भी हड़प लिया जाए, छीन लिया जाए। तो ऐसे में कहाँ आप लोग इस देश को, राष्ट्र को नाम रोशन करेंगे, और कहाँ वो ईश्वर और कहाँ ये मानसिकता। कभी नहीं हम लोग सोचते हैं। अपना ही नुकसान, अपने को ही धोखा, अपने को ही गर्त में डालने का हम लोग प्रयत्न न करें, यही आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा। और ईश्वर से भी, सर्वव्यापी से भी प्रार्थना करूंगा कि हम सभी को सद्बुद्धि दें, जिससे कि हम इस जीवन में और आने वाले जो हमारे जीवन हो उसमें एक अच्छे संस्कारी जगह, ऐसी जगह हमें जन्म दें। इस भारतवर्ष एक बहुत ही अच्छा कहा जाता था, लेकिन आजकल एक जगह नहीं है कि कहीं हम लोग रह लें ढंग से, निर्भय होके, शांति से, सुख से, चैन से। तो ये कौन सब उपद्रव कर रहे हैं, उपद्रव करा रहे हैं, या उस लोकतंत्र के नाम पे ठकोसला हो रहा है कि क्या हो रहा है? क्योंकि बाकी सबको तो पढ़ना लिखना है, पढ़ लिख के कोई नौकरी पा जाता है, कोई अधिकारी बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, और नेता बनने के लिए आप अंगूठा छाप भी है तो बन सकते हैं। तो बहुत सी विषमताएं हैं, और उस अंगूठा छाप में भी एक बहुत अच्छा व्यक्ति भी रहता है, जो अच्छे पढ़े लिखे लोगों से भी वो आगे सोचता है, भले पढ़ा लिखा ना हो। ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं। तो हम लोग अपने भविष्य के निर्माता अपने हैं। यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप और हम यहाँ आते हैं, जुटे हैं, अपना समय देते हैं, श्रम देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बस इतना अपने आप के लिए भी हम लोग सोचें, उस पर भी चिंतन करें। और अधिक अब नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि बहुत विलम्ब हो चुका है। आइए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सब में बैठी उस प्राणमय भगवती को प्रणाम करता हूँ। जय मां सर्वशक्ति। आइए एक प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। स्वात्मा राम, आत्मा राम, आत्मा राम, आत्मा राम, स्वात्मा
हर हर महादेव नमः।